हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा टेक्निकल ईएस। तो जैसे दोस्तों हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का जो बायोलॉजी का चैप्टर है यानी कि जैव जगत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग माय यूट्यूब चैनल हमारा टेक्निकल ईएस को जरूर सब्सक्राइब करिए। जितने भी बायो के चैप्टर हैं तो प्रिय छात्रों आपको इसी टेक्निकल पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप बढ़िया मार्गदर्शन के लिए आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए ये आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम को न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था इकाई 2 कि जैव जगत यानी कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है। जो भी बायोलॉजी का अध्यापक होता है इसमें पारंगत करता है। तो जैव जगत जो है बायोलॉजी का इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जैव प्रक्रम के बारे में बताया गया। जैव प्रक्रम में आपको पढ़ने क्या है हमने आपको विस्तार से लिख दिया है और समझा भी मैं दे रहा हूँ। तो जैव प्रक्रम में आपको क्या जानना है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण। जो सजीव पौधे हैं वह जंतुओं से कैसे अपनी स्पर्धा रखते हैं। सजीव पौधे यानी कि जो पूर्ण रूप से जीवित हैं, जैसे हम और आप देखते हैं हरे पेड़ पौधे हमको हरे दिखाई देते हैं, पूरा क्या कहना है, सजीव कहना है। एक जगह दूसरे पौधे हमने देख लिए एकदम मरा हुआ पौधा है यानी सूखा हुआ पौधा है, वो क्या हुआ, निर्जीव हुआ। तो लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव अप्राय अंतर देखने को मिला। तो सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण, ऐसे पौधे पोषण कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, इनके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण। तो प्रिय दोस्तों उसके बाद क्या पढ़ना है, श्वसन की यानी कि इसको हम लोग लैटिन वर्ड में कह सकते हैं रिस्पिरेशन भी कहते हैं श्वसन। जैसे मैंने एक बार ऐसे लिया फिर ऐसे कर दिया, यानी श्वसन क्रिया जो होती है पौधे के बारे में, श्वसन कैसे करेगा, सांस कैसे ले रहा है, वाष्पन कैसे कर रहा है। तो ट्रांसपिरेशन यानी कि श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। तो अगला क्या इसमें हमने आपको बताया, परिवहन तथा उत्सर्जन। परिवहन यानी कि आया और गया, परिवहन यानी कि गमन कर रहा है। परिवहन शब्द आते ही हमें और आपको ऐसे लग जाता है कोई रोड पर बैठे, कोई रोड बेच पर बस पर बैठकर आ जा रहे हैं। इस शब्द का मतलब ही परिवहन है, आने और जाने की क्रिया, निष्कासित करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। स्क्रेटन यानी कि स्क्रेटिव सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। प्रिय छात्रों श्वसन, रिस्पिरेशन, परिवहन तथा उत्सर्जन, स्क्रेशन यानी कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमें और आपको कक्षा 10 बायोलॉजी के चैप्टर जैव जगत में ही पढ़ने हैं। तो प्रिय दोस्तों इसी में जो प्रक्रम में उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा है, पूर्ण रूप से कैसे पौधा उत्सर्जन करता है, जंतु कैसे उत्सर्जन करता है, इन सब के लक्षण और विलक्षण हमें और आपको पढ़ने हैं। जैसे एक मनुष्य का उत्सर्जन कैसे होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया व्यक्ति, ऐसे 3-4 बार दौड़ लिया, दौड़ने के बाद क्या दिख रहा है, पसीना निकल रहा है, कहीं यार बहुत पसीना निकल रहा है, तो वह क्रिया क्या कह रहे हैं, उत्सर्जन कह रहे हैं। हमारा जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते, ग्रहण करने के बाद देखते कुछ टाइम रहता है, कहते रही यार सुबह खाए, सुबह संध्या के भूख लग गया, तो प्राय मल के द्वारा क्या करता है, बाहर चला जाता है, तो वह क्रिया क्या कहना है, उत्सर्जन करना है। तीसरा एग्जाम्पल, तो प्रिय दोस्तों उत्सर्जन और कैसे होता है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में दौड़ रहे हैं, तीव्र गति से दौड़ते थक गए, यार थक गए, तो पूर्ण रूप से देख रहे हैं कि जितना भी निष्कासित पेय पदार्थ रहता है सारा हमारा पसीने के रूप में बाहर आता है और मल के रूप में बाहर आता है। ये सभी क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। इसकी क्या पढ़ना है कि मूलभूत अवधारणाएं पढ़नी है। तो प्रिय दोस्तों जैव जगत में क्या पढ़ना था हमने आपको बता दिया, उत्सर्जन सजीव पौधे में जंतु में पोषण कैसे करना है। तो दूसरा यहाँ क्या दिया गया, प्रजनन। सबसे मुख्य बात जो बायोलॉजी कक्षा 10 में जोड़ा गया, प्रजनन के बारे में जोड़ा गया। प्रजनन क्या होता है, जंतु तथा पौधों में प्रजनन। जंतु कैसे प्रजनन करेगा, प्रजनन का एग्जाम्पल ही आप जान रहे हैं। जंतु अपने लैंगिक जनन को बढ़ाने के लिए, अपनी संतानों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। पौधे जैसे एक पौधा है, मान लेते हैं कि यही पौधा है और जिंदगी भी वही एक पौधा थोड़ी न रहेगी, उस पौधे को अपने जैसा ही एक नया पौधा देने की रूप की धारणा होती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जंतु तथा पौधों में प्रजनन यानी कि जंतु कैसे प्रजनन करेगा, पौधा कैसे प्रजनन करेगा। जैसे मान लेते हैं एक गाय है, एक गाय से एक बछड़ा का जन्म लिया, तो वह क्रिया कौन से कहलाई, प्रजनन कहलाई। पौधा है, नीम का पौधा है, आम का पौधा है, खजूर का पौधा है, पीपल का पौधा है, किसी अन्य चीज़ों का पौधा, बहुत सी किसी प्लांट है, ये सभी पौधे अपने ही जैसी जैविकता को देने की क्रिया करते हैं, जो बीजों के द्वारा अंकुरित होकर अपना प्रजनन पूर्ण करते हैं। इन पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन की क्रिया। जंतु क्या करता है, अपने ही जैसे एक संदैहिक लिंगानुपात से मेल एंड फीमेल गैमेट के रिप्रोडक्शन करने के बाद जो प्रजनन क्रिया करता है, उसके बाद किसी एक जीव का जन्म देता है, वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन क्रिया कहलाती है। तो बात यहाँ पर यह आती है, जीव प्रजनन करता क्यों। जीव को प्रजनन करने की मुख्य जो अवधारणा होती है, अपने संतान को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना।
मनुष्य क्या करता है, प्रजनन करता है, फिर अगला मनुष्य प्रजनन करता है, फिर अगला क्रम करता है, प्रजनन करते करते अपनी पीढ़ियों को क्या करता है, निरंतर बढ़ाता रहता है। तो प्रिय दोस्तों, और देखते हैं पौधे में कैसे प्रजनन होता है। पौधे में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं लैंगिक तथा अलैंगिक लक्षण हमको आपको जानने हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आगे चलते हैं प्रजनन। प्रजनन की क्रिया हमने बताई दी है, मनुष्य भी प्रजनन करेगा, जंतु भी प्रजनन करेगा, पौधा भी प्रजनन करेगा। इन सभी क्रियाओं के बाद हमको जानना क्या है, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन। स्वास्थ्य की जो आवश्यकता है क्यों पड़ती है, मनुष्य कितना भी अच्छा क्यों न रहे, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। कहते अगर ज़्यादा देर बहुत अच्छा व्यंजन बनाए रहोगे, अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो क्या खाओगे, कुछ भी नहीं खाओगे, ऐसे बीमार रहोगे, बीमारी रहोगे। तो इंसान क्या करता है, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, आवश्यकता को उसको जानना चाहिए तथा परिवार नियोजन की पूर्ण रूप से अवधारणा जाननी चाहिए। नियोजन के बारे में जानना चाहिए कि हम हैं तो हमारे एक ही है, दो रहे, पता लगा एकदम एक बच्चे ने क्या ठीक था, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, तो 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8 अगर हो जाएंगे तो हमारे और आपका परिवार का नियोजन सुसंगठित ढंग से बिगड़ने लगेगा। तो प्रिय छात्रों, नियोजन भी हमें और आपको ध्यान देना है। उसके बाद सुरक्षित यौन, सिर्फ सुरक्षित यौन HIV एड्स प्रसूति एवं जनन, सुरक्षित यौन संबंध भी बनाने चाहिए। हम और आप जानते हैं HIV एड्स की जो प्रकोपता है पूर्ण रूप से बढ़ ही रही है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफरेंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफरेंसी सिंड्रोम। इससे निकलने वाला एक वायरस है, हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है HIV, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफरेंसी वायरस, इसका नाम है। तो प्रिय दोस्तों ध्यान दें, एड्स का जो फैलने का संचालन है, फैलने का 3 तरीका मैं आपको बताता हूँ। किसी विशेष व्यक्ति मेल एंड फीमेल के द्वारा असवर्तित रिप्रोडक्शन करने के बाद फैलने की एक विधि होती है। दूसरा यौन संचारित इंजेक्शन, जैसे आप हॉस्पिटल में चले गए, एक सुई लगा दिया, हमको तो पूर्ण रूप से भैया HIV एड्स हुआ है, आपको नहीं हुआ है तो हम इसे रख दिए, फिर ये सुई लगा के आपको लगा दिए तो आपको भी एड्स हो जाएंगे। संक्रमित ब्लड, जैसे आप क्या गए, आपको एक्सीडेंट हो गया, अचानक बहुत सारा ब्लड निकल गया, अब आप बहुत परेशान हैं कि आपको ब्लड कहाँ मिले। मान लेते हैं आपका ब्लड जो है B पॉजिटिव है, आपके पास ब्लड नहीं और ब्लड बैंक में आप है, ब्लड बैंक वाला आपको इधर न देखा उधर देखा, और वही एड्स पॉजिटिव वाला जो ब्लड रखा था आपके निडल के द्वारा आपके शरीर में चढ़ा दिया, तब भी आपको एड्स ही हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्रों, हमको ध्यान देना है, सुरक्षित इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, यौन संचारित रोगों से बचना है, और किसी क्या करते हैं, बहुत से जगह पर देखते हैं अपने आप को, जैसे क्या कहते हैं, इसको सुरक्षा के लिए हमको कंडोम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एड्स की प्रसूता, जैसे यानी कि HIV जो उसका वायरस होता है, ये बहुत ही प्राण घातक होता है। हम और आप इसका इलाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दवा खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन इसका वायरस इतना तीव्र गति से होता है निश्चित ही हो जाता है। इसलिए हमें और आपको यौन संचारित लोगों से, महिलाओं से बचना चाहिए, जो वैसे अवृत करती है ऐसी महिलाओं से बचना चाहिए, अन्यथा हमें और आपको सुरक्षित रहना चाहिए। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफरेंसी सिंड्रोम वायरस के बारे में भली बात जागरूकता चलानी चाहिए। देखिए हम और आप चलाते भी है, जगह जगह कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वाले ऐसे लेके बंद से लाते हैं, एड्स से बचो और HIV से बचो, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसको चलाया गया क्योंकि इसका जो प्रकोप है तीव्र गति से आज हमारे यहाँ संचारित हुआ है। तो अगला क्या हमने आपको बताया, प्रसूति एवं जनन। प्रसूति एवं जनन, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, जो प्रसूत होती महिलाएं जो होती हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में हमें और आपको जानना है। प्रसूति हो, गर्भवती रहे पूर्ण रूप से, उसके बारे में जानना है कि उसकी स्वास्थ्य कैसे देखभाल करना है, हमें कहाँ पढ़ना है, प्रजनन के बारे में पढ़ना है। तो प्रिय छात्रों, आगे चलते आनुवंशिकता के बारे में बताया गया। जैव प्रकरण का तीसरा जो चैप्टर आपको यहाँ पर टॉपिक में पढ़ना है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास में आपको क्या पढ़ना है, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता है क्या, किसी भी पीढ़ी से एक पीढ़ी तक पीढ़ी जो लक्षण जो ट्रांसफर होते हैं उन्हें आनुवंशिक कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। हेरिडिटी जिसे हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। इसमें पढ़ना क्या है प्रिय दोस्तों, मेंडल का योगदान, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनके योगदान पढ़ने हैं, उनके योगदान को पढ़ते पढ़ते लक्षण को जानने हैं, वंशागत के नियम जानने हैं, यानी कि प्रथम प्रभाव्यता के नियम, प्रथम पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम, ये सभी नियम आपको आनुवंशिकता
के योगदान के आपको पढ़ने हैं, जो पूर्ण रूप से मानव आनुवंशिकता एवं जैव विकास के रूप में आपको जानने हैं। उसके बाद प्रिय छात्रों लिंग निर्धारण पढ़ना है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का हम मान लेते हैं लिंग निर्धारण XX है, क्या है XX है, यानी कि महिला हो गई। जैसे प्रिय दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ XX, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया X और X, यहाँ पर लिख दिया XY, तो आपको मालूम ही होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं। जो XX मैंने बताया एक फीमेल गैमेट का गुणसूत्र है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वाल्डेयर था। 1888 में उन्होंने क्या किया, गुणसूत्र, जो गुणसूत्र हिंदी में लिखा जाता था उसका नाम क्रोमोसोम है। क्या कर दिया, गुणसूत्र ऐसे लिखा जाता था, इसका उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम कर दिया। प्रिय छात्रों क्या कर दिया, क्रोमोसोम कब किया, 1888 में किया। तो आपको जानने क्या है, आपको सिर्फ यही जानने हैं आनुवांशिकता जो विकास जो होगा लिंग का निर्धारण। तो जैसे देख लेते हैं एक X है, एक XX है, एक XY है, तो इसको हमने क्या कहा, मेल कह दिया। इसको क्या कह दिया, फीमेल कह दिया। फीमेल यानी कि महिला, यानी कि और मेल यानी कि पुरुष, यानी कि इंसान। हम और आप देखते हैं मेल एंड फीमेल के हिसाब से हम और आप क्या करते हैं, लिंगों का निर्धारण कर सकते हैं। सन 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं ही थी। वह क्या हुआ, एक प्रकार का लिंग निर्धारण। ठीक दोस्तों, तो आगे चलते हैं, संक्षिप्त परिचय, उनकी परिचय को ही जानना है। उसके बाद चलते हैं संक्षिप्त परिचय को पढ़ते पढ़ते देखते हैं विकास की मूलभूत संकल्पना। क्या था, विकास की मूलभूत संकल्पना। प्रिय दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया, जैव जगत यानी कि बायोलॉजी का पूरा चैप्टर कक्षा 10 में जोड़ा गया, जो आपको ऐसे ही अध्ययन करने हैं, पूरे आपको बताई दी, इतने ही आपको जैव जगत के चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तो आपको हमारे YouTube चैनल अमर टेक्निकल ईएस को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।